अगर आपने इस 2025 के अंदर इन बताई गई 5 स्किल्स को इस साल ही सीख लिया तो ये आपको आने वाले सालों में माला माल कर सकती है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस जबरदस्त पावरफुल वीडियो के अंदर और आपको बधाई हो इस नए वर्ष की 2025 की। और इस 2025 में आप कामयाब बने, सफल बने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन आपको आज जिन स्किल्स के बारे में बताने वाला हूं उनको भी सीख के जाइएगा, तभी आप स्वस्थ, मस्त और दुरुस्त रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्किल्स की बात करते हैं इस 2025 के अंदर। उस स्किल का नाम है लीडरशिप स्किल्स। अब ये लीडरशिप स्किल्स ना बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, बहुत सारे लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं, बहुत ही लाइटली लेते हैं। लेकिन आज हर एक बिजनेस के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर एक अच्छे लीडर की आवश्यकता पड़ती है। लीडर कौन होता है? जो सबको लीड करके चलता है, जो मिशन, विजन और गोल्स को साथ लेके पूरी टीम को चलता है, जो अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन और पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो लीडरशिप स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आती हैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप लीडरशिप स्किल सीख जाओगे ना तो आपका एक अलग ही ऑरा होगा अपने आसपास में, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने स्कूल के अंदर जहां पढ़ाई करते हैं वहां आपके अलग ही छाप छूट जाएगी। क्योंकि लीडरशिप स्किल्स अगर आप सीख लेते हो, जिसके अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आती है, उसी के साथ साथ विजनरी थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कोचिंग और मेंटोरिंग आती है, इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी आती है। किसके अंदर? एक लीडर के अंदर। अगर आप एक लीडर बन जाते हैं तो आपको इन स्किल्स को अडॉप्ट करना होगा, इन स्किल्स को आपको सीखना होगा जो मैंने आपको इस लीडरशिप वाले सेक्शन के अंदर बताई। लीडरशिप स्टाइल अगर आपको अपना डेवलप करना है तो सबसे नंबर 1 जो स्किल है वह है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फिर आपके अकाउंटेबिलिटी, आपके इंटेग्रिटी। ऐसे बहुत सारे स्किल्स जो मैंने आपको बताई, उन सभी के ऊपर अगर आप काम करते हो, किताबों के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, आप जब इनको सीखते हो, जानते हो, समझते हो, तो आप एक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हो, आप एक लीडर बनने की राह में निकल पड़ते हो। और लीडर वो होता है जो लोगों को लेकर चलता है, जिसके ऊपर लोगों को भरोसा होता है। यानी कि एक वो राजा होता है जिसके साथ आपकी पूरी प्रजा चल रही होती है। बट ये इतना आसान नहीं होता। इसको सीखने के लिए समय चाहिए, इसको सीखने के लिए मेहनत चाहिए, और इसको सीखने के लिए आपको अप्लाई करने वाली एबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। उसके बाद दूसरी जो स्किल है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और सबसे ज़्यादा पावरफुल, इसका नाम है हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा पॉइंट क्या है? हाउ टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को इस्तेमाल करना आता है ना तो आप कहीं भी गेम चेंज कर सकते हो। क्योंकि जिसको आज के समय में एआई को इस्तेमाल करना आता है, एआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आता है, वो सबसे अपने आप में अलग बन जाता है। जब शुरू में कंप्यूटर आए थे तो जिसको कंप्यूटर आता था उसकी एक अलग ही डिमांड हुआ करती थी, एक उसका अलग ही ऑरा चला करता था। क्योंकि उस समय इस चीज को, कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत ही कम लोग जानते थे। आज के समय में भी एआई के बारे में पता सबको है। जैसे पहले कंप्यूटर के बारे में पता था कि हाँ कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन किसी को उसको यूज़ करना नहीं आता था। इसलिए आप अगर एआई को इस्तेमाल करना जानते हो तो आपकी कंपनी के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपके आसपास के सर्कल के अंदर और जो भी आप काम करते हो उस फील्ड के अंदर आपकी एक अलग इज्जत होगी। अब इसके अंदर एआई के अंदर क्या क्या सीख सकते हो ये भी पता होना चाहिए। आप बिजनेस एंड ऑपरेशन को कैसे ऑटोमेट किया जाता है एआई के माध्यम से, मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे की जाती है एआई टूल्स के माध्यम से, कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है एआई टूल्स के माध्यम से, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे जनरेट किया जा सकता है एआई को इस्तेमाल करके, आपकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है एआई के माध्यम से, लर्निंग और रिसर्च कैसे की जा सकती है, हेल्थ केयर और वेलनेस में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में कैसे एआई को इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये आता है तो डेफिनेटली आप 99% लोगों से नंबर 1 पे आ जाएंगे या 1% में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, स्किल्स आती हैं तो। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता फिर तो भैया बैठ जाओ ऐसे आराम से भैया पॉपकॉर्न लो, आराम से बैठ रहे हो ज़िंदगी में और इंतजार करो कि भैया ज़िंदगी में कुछ ऐसा करिश्मा होगा जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा तो होने से रहा क्योंकि आज इतनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है, इतनी तेज़ी के साथ आज हर एक दौर बदल रहा है। क्योंकि अगर आपको एआई इस्तेमाल करना नहीं आया ना तो फिर आप कभी भी ज़्यादा पैसे कमाने का हकदार नहीं रहोगे। क्योंकि आज के समय में एआई की नॉलेज होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको क्या क्या बताया अभी। आपको सबसे पहले मैंने बताया क्या, आपको लीडरशिप स्किल सीखनी है। दूसरा, आपको एआई को इस्तेमाल करने की स्किल सीखनी है और किन किन चीज़ों को आपको उसमें सीखना है मैंने वो भी आपको बताया। साथ में तीसरी जो स्किल है, तीसरा जो पॉइंट है वह है हाउ टू यूज सोशल मीडिया फॉर बिजनेस। आज के समय में जिसको सोशल मीडिया को बिजनेस में यूज़ करना आ गया, जिसको कंटेंट क्रिएशन को बिजनेस में इस्तेमाल करना आ गया, जिसको सेल्स को कंटेंट क्रिएशन से जोड़ना आ गया, सोशल मीडिया से जोड़ना आ गया, वो किंग आदमी होगा।
वो किंग आदमी बनेगा, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे होंगे कंटेंट क्रिएटर की किस तरह से आज लोगों के अंदर डिमांड बढ़ रही है। सेलिब्रिटीज आके, बड़े बड़े बिजनेसमैन आके आज यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन करने वालों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, जो पहले किसी को पूछते भी नहीं थे। आज वो आके खुद आके बोलते हैं सामने से कि यार हमको ना आपके साथ इंटरव्यू करना है जी, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। इस सोशल मीडिया को अगर आप इस्तेमाल करना सीख जाते हो ना, तो आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। मेरी भी जर्नी कंटेंट क्रिएशन से ही स्टार्ट हुई। मैंने कंटेंट क्रिएशन को बिजनेस से जोड़ना सीखा। वैसे इसके बारे में मेरा वीडियो सेल्स का प्रोग्राम है, जिसको आप नए साल में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के तौर पर बाय कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो कंटेंट क्रिएशन को, तो इसमें आप क्या क्या सीख सकते हो। सबसे पहले आपको एंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाना है, आप इसको सीखो। आप एंगेज कैसे करोगे अपने ऑडियंस के साथ, लेवरेज कैसे करोगे आप पेड सोशल मीडिया को, कैसे आप सोशल मीडिया में ऐड लगाना सीखोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे, साथ में कैसे आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन करके आप उस स्किल को कैसे मास्टर करोगे। क्योंकि देखो, जिसको दूसरे के साथ नेटवर्किंग करना आ गया, वो बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, अगर वो सोशल मीडिया को बिजनेस के लिए यूज़ करना जानता है तो। उसी के साथ साथ आपकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत अच्छी हो जाती है। आप इसको सीख सकते हो कि ब्रांड प्रेजेंस को कैसे बिजनेस के अंदर यहाँ पर लगाया जाता है, सोशल मीडिया के अंदर ब्रांड प्रेजेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के अंदर, कैसे मैं इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी से कैसे मैं सोशल मीडिया से सेल्स लेके आऊँगा, मार्केटिंग कैसे करूँगा, ब्रांडिंग कैसे करूँगा, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करूँगा, लोगों के अंदर ट्रस्ट कैसे पैदा करूँगा, लोगों के अंदर लर्निंग की भावना सिखा पाऊंगा। यह सारा कुछ सोशल मीडिया के अंदर आज जो कोई भी जानेगा, जो कोई भी सीखेगा, वो आने वाले समय के अंदर वो 110% वो सफल आदमी बनने वाला है। उसके बाद इस नए साल में आप कौन से स्किल सीखोगे, उस स्किल का नाम है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स। अब ये देखो क्या है ना, किसी बिजनेस की ब्रांडिंग या अपने ब्रांडिंग कैसे की जाती है, किसी बिजनेस की मार्केटिंग कैसे की जाती है, किसी यानी कि कहने का मतलब है खुद की मार्केटिंग, खुद का प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हो तो कैसे उसे मार्केट करोगे, कैसे उसे ब्रांड बनाओगे। जिसने ये सीख लिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम चेंज करेगा अपनी कंपनी के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर। अब इसके अंदर आप क्या क्या सीख सकते हो। सबसे पहले आपको सीखना होगा ब्रांड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, आपको सीखना होगा कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, CRM, SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप सीखोगे। ब्रांड स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, कैसे लोगों को अपने स्टोरी के माध्यम से मोहित करते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपको सीखनी होगी। डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखनी होगी कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कैसे हम ब्रांड को, मार्केटिंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ये भी अपने आप में आर्ट है, ये भी अपने आप में एक स्किल है जिसको आपको मास्टर करना होगा, जिसको आपको सीखना होगा। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा अलग स्किल है, थोड़ा सा एक अलग ही स्किल्स हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल हैं और बहुत ही एडवांस लेवल के स्किल्स हैं जिसको कोई भी बीट नहीं कर सकता। AI भी इनको रिप्लेस करने में समय लगाएगा और बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि AI को इस्तेमाल करने वाले हम हैं। अगर हमने AI को इस्तेमाल करना सीख लिया, हमने जान लिया कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम उससे आगे निकल जाएंगे। उसके बाद आखिरी स्किल है, उसका नाम है सेल्स स्किल्स। अब सेल्स स्किल क्या है ना, दुनिया में किसी भी कंपनी के ऊपर जब क्राइसिस आता है, जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई विपदा आती है, कोई आपत्ति आती है, वो है ना लोगों को जब निकालने का प्रयास करती है, जब वो लोगों को है ना जॉब से निकालती है, तो वो सेल्स के लोगों को नहीं निकालती, वो सेल्स के लोगों को बहुत सोच समझ के निकालती है। क्योंकि बिजनेस के अंदर मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, टीम मैनेजमेंट में, ऑफिस के रेंट में पैसा जेब से बाहर निकलता है, और सेल्स ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां से बिजनेस के अंदर पैसा आता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट को एकदम से कोई भी खाली नहीं करना चाहता। अगर आप सेल्स सीख गए, बेचना सीख गए, तो आप दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर, दुनिया में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सेल्स को मास्टर करने में समय लगाना होगा। अब सेल्स के अंदर आप क्या क्या सीखोगे, किन किन चीज़ों से सेल्स में माहिर बना जाता है। सबसे पहली स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। उसी के साथ साथ एक्टिव लिसनिंग, जब सुनो कस्टमर को बड़े ध्यान से सुनो, कस्टमर के साथ रैपो कैसे बिल्ड किया जाता है, ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, यानी कि मोल भाव कैसे किया जाता है कस्टमर के साथ, आपके प्रोडक्ट की नॉलेज क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करोगे, कस्टमर के सवाल के जवाब कैसे दोगे, लीड जनरेशन कैसे करोगे, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे, क्लोजिंग स्किल्स को कैसे सीखोगे। ये सारा कुछ सेल्स के अंदर आता है, जिसको अगर आपने सीख लिया, इसके ऊपर किताबें हैं, कोर्सेज हैं, मेरे भी कई सारे कोर्स के अंदर है ना, फ्री वीडियोस के आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जाके आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने कई बार बातें की हैं यूट्यूब वीडियोस के ऊपर। अगर आप 2025 के अंदर ये स्किल्स को सीख जाते हो, तो आने वाले समय में आप माला माल बन सकते हो, क्योंकि ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा हाई पेइंग स्किल्स होती हैं। इनके लिए लोग बहुत ज़्यादा पे करने को तैयार होते हैं, और इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको डिमांड एंड सप्लाई वाले गेम को समझना है। आपको इन स्किल्स को सीख के ऐसा बन जाना है कि आपकी डिमांड हमेशा हाई रहे, हमेशा टॉप पे रहे।
वैसे बहुत सारे स्किल्स और भी सीखने चाहिए आपको, लेकिन ये जो मैंने आपको स्किल्स बताई ये सबसे ज़्यादा टॉप नंबर 1 पर है। हमारे और वीडियोस देखने के लिए मैंने नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है, जाइए उन वीडियोस को देखिए और अपने नए साल को और बेहतरीन बनाइए। आपको इस नए साल की दोबारा से हार्दिक शुभकामनाएं। आप मस्त रहें, हंसते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।